Hey everyone, so welcome back to our channel Maths Partial with Ankita. Today we are going to start your next question of exercise 10.1, which is question number 4. Evaluate. You have given the two parts, you have to solve them. Okay, the first one is 8 power minus 1, 5 power 3 and upon 2 की power minus 4. Whenever you have given its negative power, so सबसे पहले आपको क्या करना पड़ता है, you have to reverse it. Okay, reverse करोगे, so this will be 1 upon 8, 8 की पावर 1, so that means 8 into 5 की पावर 3 डिवाइड में 2 की पावर माइनस 4, दैट मीन्स 1 अपॉन 2 की पावर क्या हो जाएगी आपके पास 4. ठीक है, आपका क्या होता है डिवाइड के डिवाइड में जब होता है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो जाता है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं. दिस विल बी 1 अपॉन 8 इंटू 5 पावर 3, ये क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, 2 अपॉन 1, सो दैट मीन्स 2 की पावर 4. राइट, अब 8 को 2 की टर्म्स में लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 5 की पावर 3, 2 की पावर 4. 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, दैट मीन्स 2 की पावर 3. हमने देखा था जब आपका बेस सेम हो और पावर डिफरेंट होती है डिवाइड के फॉर्म में, तब वो किस में हो जाता है, आपका जो भी उनका पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है. ठीक है, आपको अगर याद हो a की पावर m अपॉन a की पावर n, सो ये क्या हो जाता है a की पावर m माइनस n. फॉर्मूला याद होगा आपको, सेम यहाँ पे करना है, 2 हमारे पास बेस जो वो सेम है, सो दिस विल बी 5 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 3, दैट मीन्स 2 की पावर 1 हो जाएगा. 5 की पावर 3, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2, 5 5 are 25, 25 5s are 125 and 125 2s are 250. Okay, so this will be 250. Is it clear? Okay, to the next part. So this will be 1 upon 5 into 1 upon 2 इंटू 1 अपॉन 6. आपको पता है कि जब भी आपके पास में मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है फ्रैक्शन मल्टीप्लाई के फॉर्म में होता है, तो क्या होता है न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से. सो दिस विल बी 1 upon 5 6 are 30, 32s are 60, so this will be 1 upon 60. Is it clear? Okay, to the next question, question number 5. So question number 5 is find the value of m for which 5 की power m divide by 5 power minus 3 is equals to 5 to the power 5. So you have to find the value of m. m की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, राइट. तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, जो नेगेटिव है आपको उसको रिवर्स कर लेते हैं. तो दिस विल बी 5 की पावर m डिवाइड बाई 1 अपॉन 5 की पावर प्लस में हो जाएगा, दिस विल बी 5 की पावर 5. आपका ये डिवाइड में है, जब उसको मल्टीप्लाई करते हो तो उसके आगे जो होती है वो क्या हो जाएगा, उसका रिवर्स हो जाता है. डिनोमिनेटर जो हो इट विल बी कन्वर्टेड इनटू न्यूमरेटर. ओके, सो दिस विल बी 5 पावर m into 5 power 3 is equals to 5 to the power 5. ओके, आपको अगर फॉर्मूला याद हो a की पावर m इंटू a की पावर n, सो दिस विल बी, दैट मीन्स अगर आपका बेस सेम होता है मल्टीप्लाई के फॉर्म में तो उनकी पावर जो वो ऐड हो जाती है, तो दिस विल बी m प्लस n, राइट. सो सेम आप यहाँ पे कर सकते हो, सो ये हो जाएगा 5 m प्लस 3, दैट इज 5 टू द पावर 5. यहाँ पे इक्वल्स टू में आप देख सकते हैं कि उनका जो बेस सेम है, बिल्कुल यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो हम क्या कर सकते हैं, जब भी बेस सेम हो और इक्वलिटी के फॉर्म में होता है तो उनकी पावर जो वो इक्वल रख सकते हैं. सो दिस विल बी m प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5. यहाँ से m की वैल्यू निकाल सकते हो, 5 प्लस विल बी कन्वर्टेड इनटू माइनस, सो दिस विल बी 2. सो m की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 2. इज इट क्लियर? ओके, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज इवेल्युएट. सिंपली आपको क्या करना है, उनको सिंप्लीफाई करना है. सेम आपको यहाँ पे गिवन है जो अभी तक करते हुए आ रहे हो आप. सो पार्ट फर्स्ट इज 1 अपॉन 3 टू द पावर -1 and then minus
1/4 टू द पावर -1 एंड होल पावर यहाँ पे आपको गिवन है -1, इज इट क्लियर? तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपको ब्रैकेट जो है वो आप यहाँ पे अंदर सॉल्व कर सकते हो, देन उसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। सो पहले हम अंदर कंप्लीट कर लेते हैं आपका। सो माइनस है उसको पॉजिटिव करते हैं तो रिवर्स करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 3 की पावर 1 माइनस सेम यहाँ होगा 4 की पावर 1, ओके, +1 होल पावर -1 यहाँ आप सोल्व कर सकते हैं। सो दिस विल बी 3 माइनस 4, ओके, 1 पावर है तो आपका सेम रहने वाला है। सो दिस विल बी -1 की पावर है -1, ओके, -1 पावर है तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, -1, ठीक है। रिवर्स करोगे आपके पास सेम रहने वाला है, जैसे आपने मल्टीप्लाई डिवाइड किया इनको, यू विल गेट द -1, इज इट क्लियर? ओके, टू द नेक्स्ट पार्ट। So second part is 5/8 whole power -7 into 8 to the power 8/5 whole power -7, is it clear? Okay, so आप क्या करने वाले, माइनस है आपके पास, इसको रिवर्स करोगे, so this will be 8/5 की पावर प्लस का 7 इंटू सेम यहाँ पे आप करने वाले हो 5/8 की पावर 7, इज इट क्लियर? तो यहाँ पे अब क्या आ चुका है आपके पास, a/b की होल पावर है 7, राइट? सो दैट मीन्स आपने एक फॉर्मूला देखा था जिसमें आपको पता है कि अगर उनकी पावर सेम होती है डिवाइड के फॉर्म में और आपका जो बेस जो है वो डिफरेंट होता है तो हम कॉमन यहाँ पे ले लेते हैं। तो आप इनको रिवर्स भी कर सकते हो, जो हमने फॉर्मूला किया था इसको आप कैसे लिख सकते हो, a की पावर 7/b की पावर 7, राइट? तो ये आप इनको यहाँ पे लिख सकते हैं 8 की पावर 7 डिवाइड में 5 की पावर 7, दिस विल बी 5 की पावर 7/8 की पावर 7। सो यहाँ पे आप ये डिवाइड के फॉर्म में है, यू कैन कैंसिल आउट दिस, सो यू विल गेट 1, इज इट क्लियर? इससे जो पहले वाला था उसके अंदर आपको मिला था -1 एंड इन दिस क्वेश्चन यू विल गेट यू हैव गॉट 1, is it clear? Okay, do the next question, question number 7, which is the last question of your exercise. So question number 7 is evaluate, simplify, आपको simplify करना है हमको, सेम जो अभी तक हम करते आ रहे हैं। So first part is 25 into t की पावर -4 and 5 to the power -3 into 10 into t की पावर -8, okay, and you have given a condition also, आपको यहाँ पे कंडीशन गिवन है t is not equals to 0, t is not equals to 0, t जो है आप उसको 0 नहीं रख सकते हो। सो यहाँ पे सोल्व कीजिए। सो दिस विल बी, ये आपका 5 की टर्म में है तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं 5 की टर्म में। सो 5 की पावर 2 दैट मीन्स 25, इसको क्या लिख सकते हैं 5 की पावर 2 इंटू t की पावर -4, ओके, ये हो जाएगा 5 की पावर -3। हमें सिंप्लीफाई करना है, इसका मतलब क्या है, आपको फाइनल वैल्यू नहीं आएगी आपके पास क्योंकि टी के फॉर्म में है, कैंसिल आउट नहीं होता है तो वो टी के प्रेजेंस में ही क्या आने वाला आपका आंसर आएगा, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो 5 इंटू 2 लिख सकते हो, या फिर इसको आप एक बार 10 रख लिए इंटू टी की पावर -8। सेम अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर बेस सेम होता है डिवाइड के फॉर्म में तो उनका जो पावर होता है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। सो दिस विल बी 5 की पावर 2 -3, इज इट क्लियर? नेक्स्ट है, यहाँ पे भी आप सेम कर सकते हो, टी आपके पास बेस सेम है तो उनकी पावर जो वो क्या हो जाएगी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ओके, आपके पास है 10। नेक्स्ट ये हो जाएगा 5 की पावर 2 माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस माइनस मल्टीप्लाई के फॉर्म में है सो प्लस हो जाएगा। सो दिस विल बी 5 टी की पावर -4, ओके, माइनस माइनस +8। अब प्लस माइनस फिर से क्या हो जाता है आपका माइनस हो जाता है। सो 8 से 4 माइनस किया, यू विल गेट पावर 4, ओके, नीचे आपके पास है 10। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं 5 की पावर 5 दैट मीन्स 5 इंटू 5 की पावर 5 टाइम्स इंटू टी की पावर जो 4 हमने लिखा क्योंकि कैंसिल आउट नहीं होगा, और आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 10। सो दिस विल बी 5 2s are 10। अब यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं 5 5s are 25 इंटू
25t⁴ डिवाइड बाई 2। सो 25 का स्क्वायर हो जाता है 625 इंटू t⁴/2। ये आपके पास फाइनल है। आप डेसिमल में नहीं करना चाहते हो तो फिर इसको एज इट इज रखिए। ओके, सो डू द नेक्स्ट पार्ट। सो सेकेंड पार्ट है 3⁻⁻5 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 125। ओके, डिवाइड में आपके पास है 5⁻⁻7 इंटू 6⁻⁻5। इज इट क्लियर? ओके, सो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हो, सिंप्लीफाई कर सकते हो। यहाँ पे जो भी आपको माइनस में दे रखा है उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स करके पॉजिटिव कर सकते हो। ये है हमारे पास, सो दिस विल बी, या फिर आप इनको एज इट इज रख सकते हैं, राइट। जैसे आप 10 को क्या लिख सकते हो, 5 इंटू 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3⁻⁻5 इंटू, इसको आप लिख सकते हो 5 इंटू 2⁻⁻5 इंटू 125 क्या होता है 5⁻3, क्या होता है 5⁻3, दैट मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5। अगर ये आप नहीं निकाल सकते तो सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड आउट इट्स एलसीएम। ठीक है, एलसीएम आप फाइंड करेंगे, सो यू विल गेट 25 अगेन 5 देन 5 टाइम्स, सो आपके पास क्या आ गया है 5⁻3। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सो यहाँ पे करेंगे इंटू 5⁻3 डिवाइड में 5⁻⁻7। अब 6 को क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2⁻⁻5। इज इट क्लियर? ओके, अब क्या कर सकते हैं 3⁻⁻5 इंटू, अब आपकी जो पावर है वो क्या होगी, दोनों की पावर हो सकती है। सो आप लिखोगे 5⁻⁻5 इंटू 2⁻⁻5 इंटू 5⁻3 डिवाइड में 5⁻⁻7 इंटू 3⁻⁻5 इंटू 2 की पावर हो जाएगी -5। अब क्या कर सकते हैं, बेस सेम है आपका डिवाइड में, तो उनकी पावर जो है वो वहां से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो 3 and 3 यू विल गेट 3⁻⁻5 एंड -5। सो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या कर सकते हैं आप, डायरेक्ट इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। ओके, 2 को 2 से कैंसिल आउट कर सकते हो। सो यहाँ पे आपके पास बचा है 5 यहाँ पे आपके पास है बेस सेम, तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। सो दिस विल बी -5 + 3 डिवाइड में 5⁻⁻7। इज इट क्लियर? सो ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस का 2 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 5⁻⁻7। सेम आपका बेस सेम आ रहा है डिवाइड के फॉर्म में, तो उनकी पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी 5 - 2 -7। Okay, so this will be 5 -2 +7, so 5 प्लस आप करने वाले हो 5 आ चुका है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है आपको। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, 5 की पावर 5 से 5 टाइम्स, सो दिस विल बी 5 5s are 25। ओके, यहाँ लिख रही हूँ 5 5s are 25, अगेन 5 5s are 25 इंटू 5 दे रखा है। सो 25 का स्क्वायर इंटू क्या करना है आपको 5 से। सो 5 5s are 25, 5 2s are 10 and 12, 1 5 6 are 30 plus 1 31. So final answer is 3125. Is it clear? Okay, so we will do your 10.2 in your upcoming class. See you.